नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज फिर से बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। आसमान से सीधा आफत बरसने वाली है। तो वहीं लालू यादव ने ऐसा जाल बिछाया है जिससे नीतीश सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। और साथ ही राजद ने कहा है कि अब नीतीश कुमार को सत्ता पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में आसमान से सीधा आफत बरसने वाली है। वैसे तो पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में 15 जुलाई तक भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के कई जिलों में भारी से भारी बारिश के साथ वज्रपात भी होने वाला है। तो जरा संभल कर रहिएगा। और पटना में तो तेज बारिश अभी से ही शुरू हो गई है। बिहार के पटना, गया, नालंदा समेत बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरा संभल कर रहिएगा 15 जुलाई तक। अब बिहार में फिर से असली मायने में होगा सुशासन का राज। अब अधिकारी भी डरेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि कब मुख्यमंत्री जी का फोन आ जाए, कब ये सुनने को मिले कि हेलो, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। अब एक बार फिर से 5 साल के बाद जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जनता दरबार में फैसला भी ऑन द स्पॉट किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय उनकी सबसे बड़ी पहल थी कि हर सप्ताह अपने आवास पर जनता दरबार लगाते थे। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। हर एक सोमवार को मुख्यमंत्री जी सीधा जनता से बात करेंगे, जनता की फरियाद सुन रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में विभागों में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, जिसको लेकर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि पहले सीएम का जनता दरबार लगता था तो जिलों के अधिकारी भी खौफ में रहते थे कि कब मुख्यमंत्री फोन कर देंगे। लेकिन अब डर कम हो गया है। लेकिन अब फिर से जनता दरबार लग रहा है, जिसके बाद फिर से अधिकारियों को डर बना रहेगा। बिहार में अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आप जान लें कि शीतकालीन सत्र में बड़ा बवाल हुआ था। विधायकों को घसीटा गया था। विधानसभा के बाहर विधायकों को सीढ़ियों से फेंका गया था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। और इन सब पर तेजस्वी यादव ने कसम खाई थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे 5 साल तक नहीं जाएंगे सदन में। और जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी तक कार्रवाइयां नहीं हुई है, तो अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव आखिर विधानसभा में सदन में जाएंगे या नहीं। और इस बार खबरों में कहा जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र में बवाल होना तय है। और पिछले शीतकालीन सत्र में विधायकों पर हुए दुर्व्यवहार पर राबड़ी देवी जी का कहना था कि हमारी महिला विधायकों को निर्लज नीतीश कैसे घसीटवा रहे हैं, और इसी क्रम में उनकी साड़ी भी खुल जाती है। और राबड़ी देवी जी का कहना था कि तुमने आज ये जो चिंगारियां भड़काई है, कल यही चिंगारियां तुम्हारे काले काल के काले सुशासन को जलाकर भस्म कर देगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि निहत्थी महिला विधायकों की इज्जत तार तार होने पर निर्लज नीतीश कुमार को आखिर नींद कैसे आएगी। और इसी प्रकार के कई और भी बड़ी बयानबाजियां हुई थी। अब राजद ने सीधा सीधे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे। देखिए, राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, और राज्यपाल से हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री को पद से हटाने की बात कही गई है। देखिए, कई बार हाईकोर्ट से बिहार सरकार को फटकार लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि लगता है बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है। तो इस पर राजद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सख्त टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यदि थोड़ी भी उसमें नैतिकता है तो उन्हें अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही राजद ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को स्वयं पहल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए,
यदि वे स्वतः इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में आज 12 जुलाई से शिक्षण संस्थानों को खोला जा रहा है। स्कूल कॉलेज आज से खुल रहे हैं। बिहार में 12 जुलाई से 11वीं 12वीं और ऊपर के शिक्षण संस्थानों को खोला जा रहा है और साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने छोटे बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर भी बयान जारी कर दिया है। बिहार में 12 जुलाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 11वीं 12वीं और ऊपर क्लास के शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खोला जा रहा है। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में 3 चरणों में स्कूलों को खोला जाएगा। पहले चरण में 11वीं और 12वीं और ऊपर क्लास के स्कूल तो खुल गए हैं। अब दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे और अंतिम चरण में पहली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। और बिहार में 8 अगस्त तक अनलॉक 4 की गाइडलाइन है, यानी 8 अगस्त के बाद बिहार में छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोला जा सकता है। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव ने बड़ी चाल चल दी है। लालू यादव ने बिछा दी है विसात। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना लालू यादव का सपना है। खबर में कहा जा रहा है कि अब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया है और इसका बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब लालू प्रसाद के 2 बड़े सिपह सलाहकार 2 दिन के अंतराल में 2 बड़े राजनीतिक घरानों को साधने की कोशिश की है। एक तरफ जहां सारण में पूर्व सांसद व बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुलाकात कर लालू प्रसाद का संवाद पहुंचाया, तो दूसरी तरफ श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की है और साथ ही खुद तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई है। और जैसे कि हमारा 10 लाख लोगों से भी ज्यादा का परिवार है और हमने आपसे राय जाननी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप बिहार में किन की सरकार चाहते हैं। तो देखिए लगातार वोटिंग जारी है और अभी जैसे कि 80% लोगों ने कहा है कि वे तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं। वाह रे बिहार सरकार, गजब कर दिया आपने। देखिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई दी जा रही है क्योंकि इन्होंने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिया है। कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर शामिल हो गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। कोरोना वैक्सीन के अभाव में जहां लोग सेंटरों से निराश होकर घर वापस लौट रहे हैं, वहीं बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन की बर्बादी करने में देश के दूसरे स्थान में शामिल हो गया है। वैसे तो बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी में लगातार तकरार की खबरें सामने आ रही है। और इधर देखिए बिहार में बीजेपी सांसद का अपने ही सरकार पर हमला किया गया है। मुजफ्फरपुर के एमपी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अच्छा नहीं है और मजबूत होना चाहिए। अब बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि बिहार में कहीं भी सुशासन का राज नहीं है। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सुशासन का राज नहीं दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है और ये और भी मजबूत होना चाहिए। एक तो जहां नीतीश सरकार से लगातार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नाराज दिख रहे हैं, तो इधर अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी नाराजगी देखी जा रही है। खबर में कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के मंत्री बनने से कुशवाहा समाज में नाराजगी है और पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सगा कुशवाहा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। मंत्री नीतीश कुमार की जाति से और वोट कुशवाहा का ये अपमान है। अब नहीं, सबका बदला लिया जाएगा। पप्पू यादव पिछले 2 महीने से जेल में बंद हैं और पप्पू यादव इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद न कर पाने के कारण रो पड़े हैं। और पप्पू यादव ने रोते हुए कहा है कि मैं 60 दिनों से जेल में कैद हूं और कसूर क्या है ये भी पता नहीं। साथ ही इन्होंने कहा
कि 60 दिनों में लाखों बाढ़ पीड़ितों और कोरोना पीड़ितों की मैं सेवा कर पाता, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार जी से कहा कि नीतीश जी, बेल मिलने में अभी देर है, आप बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए फरलो पर मुझे रिहा कर दें, आपदा के बाद फिर से जेल में डाल दीजिएगा। साथ ही पप्पू यादव जी बोले कि अपने बिहार के लोगों के लिए मैं हर जुल्म सहने को तैयार हूं। बिहार में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई है और ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौत भी हो गई है और इधर कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि खगड़िया सदर अस्पताल में 15 अगस्त से पहले बन जाएगा ऑक्सीजन प्लांट और 2 अनुमंडलों में बनेगा पीएचसी। और यहां ऑक्सीजन प्लांट बनने से बिहार वालों को ऑक्सीजन अब आसानी से मिल पाएगा। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी ने पूरे देश में एक समान शिक्षा यानी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने की मांग की है, तो इस पर प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि गुजरात का क्षेत्रफल बिहार से 2 गुना है, जनसंख्या लेकिन आधी है। ब्रिटेन का क्षेत्रफल 3 गुना है, लेकिन जनसंख्या बिहार से फिर भी आधी है। कोई जनसंख्या नीति बिहार में नहीं है, कोई रोजगार नीति भी नहीं है, कोई नीति है ही नहीं और इनके रहते यानी इस सरकार के रहते कोई भविष्य भी नहीं है। इन्होंने कहा कि बिहारी काम करने को बाहर चले जा रहे हैं, यदि नहीं जाए तो बिहार में चलने तक का जगह नहीं बचेगा, इतना ज्यादा आबादी है बिहार की।